ट्रंप ये कह रहे हैं कि बीमारी है तो उसकी दवा भी कड़वी होगी और हमें कोई चिंता नहीं है मार्केट क्रैश की। बड़े असर्टिव होकर वो ये बात कह रहे हैं। और 50 देश हमारे साथ संपर्क में, बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं कि कुछ परसेंटेज कम हो सके, कुछ रिलीफ मिल सके। हालांकि वो रिलीफ भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जिसका जिक्र अभी रविंद्रनाथ सचदेव भी कर रहे थे। यहाँ से सर भारत के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? आप तो इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि जब बैक चैनल टॉक्स होती है तो उसमें कैसे कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं, या स्पेशली जो आपके एलाइज हैं जिनके साथ आपके अच्छे संबंध रहे हैं, बाकी तरह के हित आपके और जुड़े होते हैं, कितनी संभावनाएं भारत के लिए हैं आगे? धन्यवाद, आपने मुझे इस चर्चा में बुलाया। मैं ये कहना चाहूँगा, अमेरिका के जो डॉक्टर, सेल्फ अपॉइंटेड डॉक्टर बने हैं, जो दुनिया भर को दवाई देना चाहते हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कारण वो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी से वो 6 गुना बड़ा है, 6.5 गुना बड़ा है। तुलना चीन से वो दुगना है, ऑलमोस्ट दुगना है चीन से उसकी इकोनॉमी। तो वो इसलिए दुनिया को उनके जो वो अमेरिका करता है, सेल्फ अपॉइंटेड हो या ना हो, सुनना पड़ता है। कारण दुनिया के साथ व्यापार, भारत का देखिए, जो भी हो, हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है। हमारे एक्सपोर्ट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सर्विसेज के अगर हम छोड़ दें तो 400 बिलियन के करीब होते हैं। 400 बिलियन में अमेरिका 75 बिलियन हमारा ट्रेड एक्सपोर्ट्स अमेरिका को है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ट्रंप साहब को लाइक करें या ना करें, पर हम अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते कि अमेरिका क्या कर रहा है। ये चीज़ मैं बिल्कुल स्पष्ट करके कहना, शुरुआत में ही कहना चाहता हूँ। अब हर देश क्या कर रहा है, वो हर देश के लिए उसका इम्पोर्टेंस ग्रेडेड है, किसी से ज़्यादा किसी से कम। चीन को भी फर्क पड़ा जब चीन के ऊपर ड्यूटी इतनी ऊंची लगाई गई, तो चीन ने रिएक्शन क्या किया है, 34% उन्होंने अपनी रेसिप्रोकल ड्यूटी लगा दी है अमेरिका के ऊपर। और वो ये अमेरिका, चीन भी जानता है कि एकदम अमेरिका हर्ट नहीं होगा, पर अगर आपने अमेरिका को कहीं हर्ट करना है तो ये जब ड्यूटी 34% अमेरिका के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पे लगेगी, तो 10 स्टेट्स हैं अमेरिका की जिन्होंने ट्रंप साहब के लिए वो एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं और ट्रंप साहब को बहुत वोटें दी हैं। कि मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को टारगेट करके आप देखिए, पूरा तो अमेरिका को हर्ट करना इमीडिएटली कठिन रहेगा। तो ऐसा ही अब भारत क्या कर सकता है, भारत को अपने जो सेक्टर्स हैं वो उनको बचाना है, जिसमें हमारे सेक्टर्स लेबर इंटेंसिव है, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल्स, ऐसे 5-6 हमारे जो महत्व के सेक्टर्स हैं। अब हमने उनसे बैक चैनल नहीं, फ्रंट चैनल में ही अनाउंस करके अपनी वहाँ से ट्रेड नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी हैं। 2-3 रोज पहले ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसकी सेटल हो गई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी अपना अर्ली हार्वेस्ट, जैसे ट्रेड में कहते हैं, तो जो विषय हम सेटल कर सकते हैं एकदम, वो हम कुछ कर लेंगे, जिसमें हम अमेरिका को भी कंसेशन देंगे। और हम अपेक्षा करते हैं कि अमेरिका हमें, जो उन्होंने हमारे ऊपर 26% लगाए हैं, हम अमेरिका को कंसेशन देने वाले हैं। ऑयल जो अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाहता है हमें सूट करता है। हमें रशिया से हम ले रहे हैं, हम मिडिल ईस्ट से ले रहे हैं, हमने देखना है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को मिला के हमें क्या पड़ता है। अगर अमेरिका ड्यूटी कम करती है हमारे लिए अच्छा ही है। ऐसे हम भी वस्तुएं ढूंढ रहे हैं किस किस पे हम अमेरिका को छूट दे सकते हैं, और उसके बदले में हम अमेरिका से कहाँ पे कंसेशन, ये जो आज 26 या 27% लगाया गया है। देखिए सर, ये तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली बिजनेस की बात है। और बिजनेस की बात में जब टेबल के आमने सामने आप बैठते हैं और वो नेगोशिएशंस में जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि हमें भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किन चीज़ों पर अमेरिका के साथ में नेगोशिएशंस बेहतर दिशा में जा सकती हैं।